S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसे ट्रायम्फ भी कहा जाता है, रूस का एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है जिसे अल्माज एंटी कंपनी ने विकसित किया है। यह सिस्टम हवाई खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है, जैसे दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें। अब आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक, मूल उद्देश्य क्या है? S-400 का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की वायु शक्ति को हवाई क्षेत्र में ही नष्ट करना है ताकि वह जमीन पर हमला न कर सके। 2, मुख्य घटक कंपोनेंट्स। S-400 सिस्टम में कई महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ए, रडार सिस्टम, रेडार सिस्टम। यह दुश्मन के टारगेट को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। 600 किलोमीटर तक के क्षेत्र में निगरानी कर सकता है। 100 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। बी, कमांड और कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहीं से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। रडार से मिलने वाली जानकारी का विश्लेषण कर फैसला लेता है कि किस मिसाइल से किस टारगेट को मारना है। सी, मिसाइल लॉन्चर व्हीकल्स, मिसाइल लॉन्चर्स। ट्रक के आकार के होते हैं जिनमें 4 मिसाइलें लगी होती हैं। ये मोबाइल होते हैं, यानी इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। डी, मिसाइलें, मिसाइल्स। S-400 एक नहीं बल्कि 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल कर सकता है। दूरी और टारगेट के प्रकार के अनुसार मिसाइल नाम, रेंज। उद्देश्य 40 N-640 N-6-400 किलोमीटर तक। AWACS, AEW&C। रणनीतिक टारगेट 54 N-6 250 किलोमीटर तक लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलें 9 M-99, E-2 120 किलोमीटर तक फास्ट मूविंग टारगेट्स 9 M-99, E 40 से 60 किलोमीटर तक कम दूरी के खतरे 3। काम कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1, डिटेक्शन, पता लगाना। रडार दुश्मन के टारगेट जैसे विमान या मिसाइल को सैकड़ों किमी दूर से पकड़ लेता है। 2, ट्रैकिंग, निगरानी। रडार उस टारगेट की दिशा, गति और ऊंचाई पर नजर रखता है। 3, कमांड सेंटर एनालिसिस, विश्लेषण। कमांड सेंटर तय करता है कि किस खतरे को पहले मार गिराना है और कौन सी मिसाइल से। 4, मिसाइल लॉन्च, दागना। टारगेट की दूरी के अनुसार उचित मिसाइल को चुना जाता है और लॉन्च किया जाता है। 5, मिड कोर्स करेक्शन। मिसाइल उड़ते समय रडार से निर्देश लेती रहती है ताकि वह सही दिशा में बनी रहे। 6, टर्मिनल फेज। अंत में मिसाइल अपने टारगेट के पास खुद गाइड हो जाती है। एक्टिव रडार होमिंग और टारगेट को खत्म कर देती है। 4, S-400 की खासियतें। एक साथ 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। हाइपरसोनिक टारगेट्स, मार्च 14 तक की स्पीड वाले को भी मार गिराने की क्षमता। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स जैसे F-35 को भी ट्रैक कर सकता है। बहुत ही तेज रिएक्शन टाइम, कुछ ही सेकंड में टारगेट पर मिसाइल दागी जा सकती है। 5, भारत में S-400। भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 खरीदे हैं, करीब $5.43 बिलियन में। इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता बहुत मजबूत हो गई है, खासकर चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए। क्या दुश्मन के जहाज और मिसाइलें भारत में घुस नहीं पाएंगी अगर हमारे पास S-400 है? इसका जवाब थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि S-400 बहुत ताकतवर है, लेकिन यह अभेद्य सुरक्षा कवच 100% सुरक्षा नहीं है। 1, S-400 कितना एरिया कवर करता है? एक S-400 स्क्वाड्रन लगभग 400 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकता है। भारत ने 5 स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिससे पाकिस्तान से आने वाले किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में इंटरसेप्ट किया जा सकता है। चीन की तरफ से आने वाले खतरे, लद्दाख, अरुणाचल को भी मॉनिटर और जवाब दिया जा सकता है। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए हर इलाके को 100% कवर कर पाना मुमकिन नहीं होता। 2, कौन कौन से खतरे को रोक सकता है? खतरे का प्रकार। S-400 का जवाब फाइटर जेट जैसे F-16, J-20, हाँ, बहुत आसानी से गिरा सकता है। क्रूज मिसाइलें, हाँ, 90% तक सफलता। ड्रोन, हाँ, लेकिन छोटे ड्रोन को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाँ, लेकिन रेंज और स्पीड के अनुसार 70 से 80% तक सफलता। हाइपरसोनिक मिसाइलें मुश्किल हैं, पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता। 3, क्या दुश्मन बच निकल सकता है?
हां, अगर दुश्मन बहुत सारी मिसाइलें एक साथ दागे, सैचुरेशन अटैक, तो S-400 कुछ को रोक सकता है, लेकिन सबको नहीं। दुश्मन लो एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल भेजे जो जमीन से चिपक कर उड़े। ये रडार से बच क्या भारत सिर्फ S-400 पर निर्भर है? नहीं, भारत ने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। S-400 लंबी दूरी की रक्षा 400 किलोमीटर तक, बाराक 8 आकाश, SPD यडर मध्यम और छोटी दूरी की रक्षा, AW&C रडार दुश्मन को पहले ही पहचान लेते हैं। फाइटर जेट्स Su-30 MKI राफेल इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। DRDO की नई प्रणाली हाइपरसोनिक और एंटी सैटेलाइट क्षमता पर भी काम हो रहा है। 5. नतीजा कंक्लूजन S-400 भारत की वायु रक्षा को बहुत मजबूत बनाता है, लेकिन यह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। यह एक शक्तिशाली ढाल की तरह काम करता है, जिससे दुश्मन की ज्यादातर मिसाइलें और जहाज घुसने से पहले ही नष्ट हो सकते हैं, लेकिन युद्ध में 100% गारंटी नहीं होती। अब हम भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में S-400 और वायु रक्षा की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 1. S-400 के आने से भारत को क्या सामरिक स्ट्रेटेजिक लाभ है? 2. पाकिस्तान के पास क्या विकल्प हैं? 3. युद्ध की स्थिति में कौन कितना प्रभावी हो सकता है? 1. भारत की स्थिति S-400 के साथ तैनाती डिप्लॉयमेंट। भारत ने अब तक 3 S-400 स्क्वाड्रन को तैनात किया है। पंजाब या राजस्थान सेक्टर, पाकिस्तान से आने वाले खतरे के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, चीन के खिलाफ भारत की एयर डिफेंस प्रणाली रेंज उद्देश्य S-400 400 किलोमीटर लंबी दूरी से फाइटर क्रूज बैलिस्टिक रोकना, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर मीडियम रेंज रक्षा बराक 8 इजराइल के साथ, 70 से 100 किलोमीटर जेट मिसाइल ड्रोन स्पाइडर इजरायली सिस्टम, 15 से 35 किलोमीटर तेज प्रतिक्रिया फाइटर जेट्स रफाल Su-30 MKI मिराज 2000 हवाई टारगेट इंटरसेप्ट। भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच है। 2. पाकिस्तान की स्थिति पाकिस्तान की वायुसेना PAF F-16 USA ऑरिजिन करीब 75, JF-17 चाइना पाक को प्रोडक्शन करीब 150 डॉट मिराज 3/V पुराने हो चुके, कुछ चाइनीज ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें। पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली रेंज क्षमता LV-80 चाइना ओरिजिन 40 किलोमीटर शॉर्ट मीडियम रेंज ASIM-HQ-9 रूमर्ड 200 किलोमीटर चाइना जैसा सिस्टम, लेकिन अभी सीमित रेडार कवरेज, सीमित और पुराने रडार स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं। पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज SAM सिस्टम नहीं है जो S-400 की बराबरी कर सके। 3. युद्ध की स्थिति में विश्लेषण बिंदु भारत पाकिस्तान S-400 जैसी प्रणाली है, 400 किमी तक रक्षा नहीं है। एयर सुपीरियॉरिटी रफाल Su-30 मिराज F-16 और JF-17 रेडर प्लस AWACS स्वदेशी और इजरायली AEW&C कम और सीमित क्रूज मिसाइल डिफेंस S-400 प्लस बरक 8 केवल LY-80 मल्टी लेयर्ड डिफेंस। हाँ, S-400 आकाश बरक 8 स्पाइडर नहीं, एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी S-400 भारतीय रडार नहीं है, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता DRDO HAL प्राइवेट सेक्टर बहुत सीमित। 4. S-400 का भारत को सामरिक लाभ 1. नो फ्लाई जोन पाकिस्तान के एयरस्पेस के करीब तैनात S-400 पाकिस्तान के जेट्स को हवा में उड़ने से रोक सकता है। 2. ईयरी इंगेजमेंट पाकिस्तान की मिसाइलें और जेट भारत की सीमा पार भी करें, उससे पहले S-400 उन्हें ट्रैक करके गिरा सकता है। 3. एयर सुप्रीमेसी पाकिस्तान को हवा में भारत से टक्कर लेना बेहद महंगा और खतरनाक साबित होगा। 4. डिटरेंस डर पैदा करना S-400 एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, दुश्मन सोचकर भी डरता है कि वह कैसे अटैक करे। निष्कर्ष कंक्लूजन भारत की S-400 प्रणाली पाकिस्तान की किसी भी वायु या मिसाइल हमले की योजना को शुरू में ही नष्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो S-400 का मुकाबला कर सके। युद्ध की स्थिति में भारत को स्पष्ट तकनीकी बढ़त मिलेगी, खासकर वायु रक्षा और इंटरसेप्शन के मामले में।